स्वागत है आपका खबर आप तक में। मैं हूं आपके साथ याशिका पाटोदी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हैरी का जादू देखने नगर एवं ग्राम के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। शिव आराधना से कार्यक्रम शुरू किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीना विनोद ताम्रकार ने कार्यक्रम का जादुई माला पहनकर शुभारंभ किया। कुर्बान कितनों ने अपनी जान मिट गए इस माटी पे, सब कुछ किया बलिदान। सीमा पे सीना तान खड़े हिंद के फौजी जवान, न भूले यही जन्मे हैं शिवाजी महाराज और जवान। साथ में पूर्व विधायक गिरवर जघेल, जमींदार राजा लालटेश्वर शाह, खुसरो, नगर पंचायत अध्यक्ष चेतन देवांगन सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं देखा जाए तो जादूगर हैरी ने अपने कलकरी से हजारों लोगों के दिलों को जीत लिया। वहीं पूरे क्षेत्र के लोगों ने हैरी जादूगर की तारीफ की। वहीं नारायण शर्मा बंजारे की ब्रह्म कुमारी बहनजी लोग का कार्यक्रम में बहुत बड़ा योगदान है। रविवार को आगरा के बड़ा तालाब किनारे स्थित शमशान घाट पर समाजसेवी कार्यकर्ता सुधीर भाई जैन ने अपने पिता स्वर्गीय सुजान मल जैन की स्मृति में शिव प्रतिमा की स्थापना की, जिसका बीजेपी पूर्व संगठन मंत्री माखन सिंह द्वारा अनावरण किया गया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर शैलेश नंदगिरी, नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल समेत समाज सेवी उपस्थित रहे। बात करते हैं तो उसके धर्म के 4 लक्षण हैं और यहाँ चारों प्रतिबंधित हो रहे। विशेष तौर पर मंचासीन सम्मानित लोग समस्त माताओं के अंदर, सहस्त्र शीर्षात्मक पुरुषों के अंदर, सबके अंदर दर्शन हो रहे हैं कि वेद स्मृति सदाचार चतुर्धम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। आप सभी वेदोक्त सनातन के आधार पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस स्मृतियों के आधार पर शिव की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। सदाचार से आप लोग जीवन जी रहे हैं, तभी भिन्न वर्ण, भिन्न वर्ग, भिन्न संप्रदाय के होने के बावजूद भी यहाँ पर एकत्रित हैं और बड़े आनंद के साथ में मैंने आप सभी का वार्तालाप देखा, जिसमें हारने वाले की महानता देखी। और आप शमशान स्थल पर सौंदर्यीकरण हो और वहां पर लोग घूमने फिरने भी आए, ताकि अंतिम सत्य का एहसास भी हो सके। इसके लिए शमशान स्थल का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इसके तहत यहां भगवान शिव की प्रतिमा भी लगाई गई है। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब वो प्रसंग यानी कुछ अचरज भरा है। अचरज भरा इसलिए है कि मूर्ति की स्थापना साधारणतः विचार किया जाता है कि पर मंदिर हो, जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आए, जहाँ पर साधना करें। किंतु शमशान में मूर्ति की स्थापना यह एक अपने आप में अभिनव जैसा कार्यक्रम है। सुधीर भाई ने जिनके विषय में बहुत कुछ बोला गया और उन्होंने भी अपनी अभिव्यक्ति बड़ी सुंदरता से व्यक्त की कि प्रारंभ में कितनी कठिनाइयों में से गुजरा हूँ, मेरे दिन कैसे थे ये वो ही जानते हैं। किंतु भगवान ने उनको धीरे धीरे करके सक्षम बनाया और अपनी पितर स्मृति में इस कार्य को हाथ में उन्होंने लिया। आम लोगों के लिए, सभी के लिए वो लाभदायक हो, इसकी यही उनकी भावना है। और मुझे लगता है कि बाकी भी समय उनका अपना समाज सेवा के लिए, समाज के सहयोग के लिए, दीन दुखियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए। जांजगीरी चंपा जिले के बदौला के मयूर कॉन्वेंट स्कूल संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों को मिलीभगत से शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 72 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी जिला जांजगीर चांपा के द्वारा थाना जांजगीर में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि मयूरा कॉन्वेंट स्कूल बलौदा के संचालक राजेंद्र मौर्य और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शिवानंद राठौर सहायक ग्रेड 2 और कंप्यूटर ऑपरेटर विकास कुमार साहू के द्वारा जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत भुगतान किए जाने वाली राशि होती है, उसका जो मांग पत्र है
जो पात्रता की राशि है उसमें काट छाँट कर उसमें पात्रता से अधिक राशि के मांग पत्र भेजकर राशि का बेईमानी पूर्वक गबन करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज किया गया। इस पर थाना को जांजगीर में धारा 420, 409, 34 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी और जो गवाह हैं उनका कथन लिया गया, साथ ही जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे उसके आधार पर पाया गया कि जो स्कूल द्वारा जो मांग पत्र दिया गया था तो उसमें जो राशि थी उसमें काट छाँट किया गया। जो उसमें जो संचालक है स्कूल के, मयूरा कॉन्वेंट स्कूल बलौदा के संचालक, उनके द्वारा इनको प्रलोभन दिया गया। जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ हैं शिवानंद राठौर, सहायक ग्रेड 2 और शिवानंद राठौर सहायक ग्रेड 2 और विकास कुमार साहू को और अधिक राशि का बनाने के लिए प्रलोभन दिया गया, जिसमें आपस में षड्यंत्रपूर्वक इन्होंने जो पात्रता की राशि थी उसमें काट छाँट करते हुए अधिक राशि 72,27,690 रुपये का तैयार कर भेजा गया और वह राशि स्कूल के खाते में प्राप्त हुई। बाद में विभाग में के जानकारी में आने पर और जो दो अन्य आरोपी हैं शिवानंद राठौर और विकास कुमार साहू, उनके द्वारा पैसा मांग किए जाने पर इसने जो संचालक है राजेंद्र मौर्य, इसने 30 लाख रुपया वापस जिला शिक्षा अधिकारी के खाते में जमा किया और शेष राशि को उसने खर्च होना बताया गया। इस पर से और सुसंगत धारा प्रकरण में जोड़ी गई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है। तो इसमें और भी क्या मामला जांच होगी, जांच में कुछ और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? इसमें और जांच की जाएगी और किसी भी व्यक्ति की भूमिका पाई जाएगी और अपराध में संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध भी साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। गड़बड़ इसमें ये हुआ था सर कि वो शिक्षक अधिकार के अंतर्गत स्कूलों को फीस मिलता है और जब हम लोग सूची बनाए तो उसको लेके रायपुर गए। रायपुर में बोले कि ये सूची सही नहीं है, इसको सुधार करो, और कुछ स्कूलों का पैसा नहीं गया था तो वहाँ बोले कि सब स्कूल के बराबर माने जो सब स्कूलों को उसको क्या पैसा नहीं दोगे तो हम लोग देंगे बोले, लेकिन हमारे पास मांग पत्र नहीं आया है और जब आएगा तो भेजेंगे करके वहाँ अवगत कराया गया। उसके बाद हम लोग रात को आए वहाँ से 7:30 पौने 8 बजे रायपुर से। रात में काम किए हम लोग। रात में काम करते करते हो सकता है लिपिकी टूटी हुआ है, लेकिन ये टूटी को मैं तत्काल जब मेरे को पता चला तो मैं उच्च कार्यालय को बताया हूँ मैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, इनके खाते में इतना राशि 72 लाख कुछ रुपया चला गया है। तो उनके वो जो खंड प्रभारी उन्होंने कहा कि उनसे फ़ोन से चर्चा कर लो और पैसा वापस मंगा लो। तो मैं इनसे फ़ोन में कांटेक्ट किया तो इन्होंने 30 लाख रुपए जमा किया और बाकी को समायोजन के लिए यहाँ से भेजा हूँ DPI लेटर समायोजन करने के लिए, क्योंकि इन स्कूलों को अभी 37 से 38 लाख भुगतान करना शेष है और इसी के चलते मेरे को शोकास नोटिस जारी किया गया। DO साहब ने मेरे को आपका कारण बताओ सूचना असंतोषप्रद है, इसलिए आपको निलंबित किया जाता है। ये है कहानी सर। आज से पहले तो मामला जब 3 साल पुराना है तो 3 DO और आए थे, उन DO लोग को इसकी जानकारी नहीं मिली थी क्या कि इस तरह की गड़बड़ी हो गई? उनको नहीं मिला था सर, रायपुर चर्चा किया था मैं। अच्छा। इस बारे में जो खंड प्रभारी उसको पूरा बताया था मैं और वहाँ से लेटर भी दिया है DPI से कि अगर 19-20 में किसी स्कूल में अतिरिक्त राशि चला गया है तो उसको समायोजन करो करके। अच्छा। अभी FIR दर्ज हो गई है आपके खिलाफ? हाँ, ये कल हुआ है FIR दर्ज। ठीक, तो उसको क्या मानते हैं कि पूरे FIR की प्रक्रिया को क्या नियम को ताक में रख के किया जा रहा है? फिर मौका मिला था कि नहीं आप लोग को इसके लिए सूचना? नहीं, सूचना नहीं दिया था। नाम बता दो। शिवानंद राठौर, सहायक ग्रेड 2। ये कोरोना काल के समय का है। मैं गंभीर रूप से बीमार था और हमारे खाते में 7 लाख समथिंग आना था, वो गलती से 72 लाख आ गया था लिपिकी जिला शिक्षा अधिकारी की लिपिकी भूल के कारण। और जब हम लोगों को पता चला, बताया गया 4-6 महीने बाद, तो हम लोगों ने 30 लाख रुपए वापस कर दिया। शेष राशि टीचरों के वेतन, चूँकि कोरोना काल था फीस आ नहीं रहा था,
शिक्षकों को 6-6, 7-7, 1-1 साल तनख्वाह नहीं मिला था, तो उसी में से हमने तनख्वाह प्रदान कर दिया था। और आज की स्थिति में हम पूरी राशि जमा करने के लिए तैयार हैं। इसके पहले मैं 7 या 8 तारीख को डीओ साहब से भेंट करके निवेदन किया था कि मुझको कुछ समय दे दिया जाए, तो उन्होंने 10 दिन का समय मुझको दिया था कि आप जमा कर दें और एक साथ में शपथ पत्र भी दे दें। तो ये सोमवार को मेरे को शपथ पत्र और राशि जमा करनी थी, जिसके लिए मैं अभी भी तैयार हूँ। मैं राशि का पूरा चेक तैयार रखा हूँ, जो 35 लाख बचे हुए उसका तो जमा करने को भी सहमत हूँ। 3 साल से मामला लंबित 2 साल से। हाँ, 2 साल क्यों नहीं किए थे पहले आपने? क्योंकि सर मैं बताया कि 30 लाख तो वापस कर दिया था, बाकी पैसे में हम लोगों ने मास्टरों का तनख्वाह भुगतान कर दिया था। इस कारण कुछ राशि खर्च हो गए थे, जिसका हमने जो राशि आपकी थी नहीं, उस राशि को आप कैसे खर्च कर दिए थे? आपको पता था 7 लाख आना, 73 लाख आ गए? जी हाँ, हो गया था, ये गलती चूक हो गई थी। और हम लोगों को दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ये बताया गया था कि आपकी राशि समायोजित कर ली जाएगी, क्योंकि हमारा 20-21 और 21-22 इस 2 साल में हम लोगों को 36 से 37 लाख रुपए हम लोगों को डायरेक्टर से मिलना था उसी मद में। तो इस कार्यालय के द्वारा बताया गया था मौखिक रूप से, जिसमें हमने लिखित में आवेदन भी दिया था कि हमारी राशि को समायोजित कर लिया जाए, इसके लिए हम लोग सहमत हैं। कौन से डीओ थे आपको इस तरह कहने वाले, समायोजित करने वाले? डीओ कौन थे उस समय? डीओ उस समय मैं डीओ को तो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन क्लर्क थे हमारे यही। तोमर साहब थे कि कौशिक जी थे, कौन थे उस समय? अब मेरी डीओ साहब से उस समय बात नहीं हुई थी, मेरी बात बाबू लोगों से हुई थी। उन लोगों ने कहा था और इन्होंने कहा था कि हमारे पास वहाँ से पत्र आया है समायोजन के लिए, तो आप समायोजन का पत्र लिख दीजिए। इसलिए मैं समायोजन का पत्र लिख करके निश्चिंत था कि हम लोगों को देना 35 लाख है, आना हमारे पास 38 लाख है, तो 2 लाख हम लोग प्लस में है, तो हम लोग निश्चिंत थे। लेकिन इस बीच में कार्रवाई हो गई। मथुरा जनपद के कोसी कला हिंदू इंटर कॉलेज में चल रहे गोल्डन क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में श्री रति राम सरपंच जी की स्मृति में आयोजित 36वें कोसी आमंत्रण क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच मेरठ और हरियाणा एनक्लेव के मध्य खेला गया, जिसका शुभारंभ श्री देशबंधु अग्रवाल के द्वारा टॉस उछालकर किया गया है। टॉस मेरठ के कप्तान मुजीब खान ने जीता और पहले गेंदबाज करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरी हरियाणा एनक्लेव की टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए पावर प्ले के 6 ओवर में 65 रन बना डाले। ये विजेता के रूप में 1,21,000 रुपए का पुरस्कार एवं ट्रॉफी हरियाणा की टीम ने 1,21,000। धीरू सिंह और यतिन झारखंड ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को मजबूती स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन हमारे नौजवानों ने भी इसमें इतनी दिलचस्पी दिखाई कि एक के बाद एक प्रत्येक वर्ष ये आयोजन अपनी बुलंदियों को, ऊंचाइयों को बढ़ता चला गया, जिसमें मीडिया के हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत आभार मैं करता हूं। उन्होंने बहुत सहयोग किया है, क्योंकि बिना मीडिया के साथियों के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। लेकिन नौजवानों से एक अनुरोध भी इसके साथ साथ करना चाहता हूं, जितने भी नौजवान इस खेल में भाग लेते हैं या जो भी साथी और अन्य खेल में दिलचस्पी रखते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी खेल हो, प्रत्येक खेल को, प्रत्येक खिलाड़ी को खेल की भावना से खेलना चाहिए। सिरोंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चावल से भरी लोडिंग गाड़ी पकड़ी। विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि लगातार सिरोंज शहर में आरोन और अन्य जगहों से सरकारी अनाज शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर आता है और मोटी रकम में बिकता है। फिर भी यहां से माल एकत्रित होकर दूसरी जगह बिक्री के लिए जाता है। मिली जानकारी के अनुसार आज सिरोंज पुलिस ने आरोन रोड पर से लगभग 25 से 30 क्विंटल चावल जो कट्टियों में भरा हुआ है उसे पकड़ा और पुलिस थाना सिरोंज में लोडिंग गाड़ी को ले आई। जब इस विषय में हमारी बात सिरोंज थाना प्रभारी से हुई तो उन्होंने कहा कि गाड़ी को अभी थाने में रख लिया गया है। चावल से भरी हुई गाड़ी पकड़ाई है, यूडीएस का चावल है।
अब ये गाड़ी चावल भरा हुआ है, उसमें करीब 30 कुंटल बता रहा है वो ड्राइवर। तो अपने फूड इंस्पेक्टर साहब हैं हमारे यहाँ के, जो उनको सूचना दे दी, वो आए भी हैं, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं कि चावल कहाँ से आया और काय का चावल है और कोई गलत काम तो नहीं हुआ इसमें। इस संबंध में पूरी जांच वो कर रहे हैं। सर आपके यहाँ की पुलिस थी जिन्होंने गाड़ी पकड़ी, हाँ हाँ, तो उनके बारे में क्या कहना है सर? उन्होंने जो ये काम किया, नहीं वो उनके बारे में नहीं, वो तो फूड इंस्पेक्टर साहब वेरीफाई करेंगे उसको। फूड इंस्पेक्टर साहब उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और वो बता पाएंगे कि क्या है, ये कोई नंबर 2 का काम तो नहीं हुआ इसमें, वैध है या अवैध है। वो उनके बताए अनुसार फिर जो है जांच करने के उपरांत जैसा बताएंगे वो। और खुद भी सक्षम है हमारे फूड इंस्पेक्टर साहब, आगे वैधानिक जो भी कार्रवाई होगी हम आपको बताएंगे। चावल की हाँ, ये बताया इसने, जो चावल लाया आरोन से लाने बताया इसने, और ये बता रहा है कि जो है वो छोटी दुकान है मेरी, वो उपभोक्ताओं से ख़रीदा है। अभी जांच का मुद्दा है, इसके बयान लिए जाएंगे और फिर आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। सर उपभोक्ताओं से खरीद के ला सकते हैं चावल? उपभोक्ताओं के मसले में अभी जो है शायद आने वाले टाइम में कानून बन जाएगा, या तो उनके अगर पकड़ाते हैं तो राशन पात्र पर्ची की कैंसिल की जाए, क्योंकि शासन जो है 30 रुपये सब्सिडी दे रहा है खाने के लिए, लोगों के लिए। उसको बेचने का अधिकार उनको भी नहीं है। यहाँ पे जो बता रहे हैं कोई राशिद मंसूरी पिछली बार भी इसका चावल पकड़ाया था, कोर्ट में केस चल रहा है उसका भी, और सुना अभी भी धंधा कर रहा है। अगर कोई कानून इसके तहत नया आता है तो हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई ऐसी होना चाहिए कि इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो रास्ताती हों। अच्छा सर, कई जो दुकान है, कंट्रोल है, जहाँ नाज बढ़ता है, उन लोगों की शिकायतें आया करती हैं, भाई खरीद लेते हैं सर वो लोग उपभोक्ताओं को बेच देंगे? नहीं, वो उनको ख़रीदने का नहीं, स्टॉक में अगर हमने जांच करी, स्टॉक में कम ज़्यादा पाया, जैसे अभी हमने जो है जांचें की थी, पिछली बार 3 FIR सेल्समैन को ख़िलाफ़ करी हैं, अभी 3 इस महीने FIR करने का है हमारा, और आगे भी जांचें चलती रहेंगी। और अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सर क्या अभी आप राशिद खान की दुकान पर रेड डालेंगे? राशिद खान की दुकान पे तो अभी रेड नहीं, आएगा समय तो उस पर भी डालेंगे, और हम थोड़ा सा वेट करके। वहाँ से सामान हटा रहा है? हाँ, हो सकता है हटा रहा हो, वो कार्रवाई हम करेंगे। वो जो है अगर गलत काम करने वाला होता है तो एक बार नहीं, वो करता रहता है, फिर उसके लिए कार्रवाई हो जाएगी। सर ये गाड़ी पे क्या कार्रवाई होगी फिलहाल? अब इसकी जाँच के बाद ये सी कार्रवाई। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।